पाऊस झाला तर इमिडिएटली ते ओपन करून अवेलेबल करून द्यायचे. श्रावण महिना पण आहे ते सोमवार आणि तिथे गर्दी त्यांचा जो गर्दीचा पीक गर्दीचा पिरियड आहे तुम्ही 13 ऑगस्टला ऊस सुरू होणार म्हणताय आणि त्याचबरोबर 18 ऑगस्टपासून 18 ऑगस्टपासून पीक पिरियड है. तो आप एक डेट डिसाइड करके हमको बताइए कितना बंदोबस्त चाहिए, कौन से पीरियड में पीरियोडिक डाइवर्शन करता है. क्या करते जैसे जो ईदी मिलाद होता है उस दिन क्या करते हैं उसका आगे साथ निकालते हैं बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, हर किसी को हम पहचानते नहीं है, इसका क्या इंटेंशन है क्या है पता नहीं है. तो हम चाहते हैं कि ये सब बेरूल में अब तक शांतता रही है और हरदम ऐसा हुआ है कि बहुत ही अच्छे से आपकी उर्स हुआ है. इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे इसके आपकी उर्स कमेटी के मेंबर को पुलिस सबकी तरफ से यही विनंती है कि आप कोऑर्डिनेशन रखिए. होऊ शकता. प्रत्येकाने दिलेल्या जबाबदारी व्यवस्थितरित्याने पार पाडा आणि प्रत्येकजण तुम्ही व्हिजिट करून काय काय विषय तिकडे ऑन द स्पॉट क्लिअर करा. आणि पर्टिक्युलरली जो आता पार्किंगचा मुद्दा बोलले आणि मुवमेंट ट्रॅफिक मुवमेंटचा ते पावसाळ्याचा काळ असल्यामुळे याच्यावरती भर द्यायचे. प्लस तो कंट्रोल रूम दोन्ही जो सेटअप होणार आहे तो व्यवस्थितरित्याने मॅनेज करा ताकी इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आणि कोणताही घटना घडली तर आपला रिस्पॉन्स इमिडिएट आणि स्विफ्ट होऊ शकतो. आणि यावेळी पण आपला पूर्ण दरवर्षीप्रमाणे चांगल्या रीतीने उरूस होतो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज जो है तो कलेक्टर साहब के पास मीटिंग रखी गई थी. कलेक्टर साहब के आदेश के ऊपर हर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई जिसमें जो है तो खुल्दाबाद की दरगाह का उरूस आ चुका है. 17 अगस्त से उसकी तकरीबात शुरू हो जाने वाली है. तो उसके उरूस की जो है तो मैनेजमेंट की जो है तो कलेक्टर साहब ने ये बारी जल्दी मीटिंग ली है और पूरे अधिकारी को बुलाया. 17 अगस्त से अपने पास खुल्दाबाद में उरूस चालू हो रहा है और इंशाल्लाह ये पिछले बारी से भी अच्छे और इंतज़ाम अच्छे रहेंगे ये बारी कि जो आने वाले भाविक है उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जो दुकाना वालों को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी. ये बारी आपको रोड वोड भी अंदर चौड़े मिलेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेगी. 8 दिन तक ये तकरीबात चलती है तो इसमें कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो इसके लिए भी चर्चा हुई. तो उसमें क्या प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाने वाला है? प्रिकॉशन में अपना जो है तो देखो मेडिकल हेल्थ के इश्यूज़ जो रहते हैं हमारे पास मेडिकल्स की हमने जो तो वो भी बढ़ा के लिए टाइमिंग 5 ब्रिगेड की गाड़ी होती है. दूसरा जो है तो अपना पानी का जो बारिश का जो है जो रोड पे कीचड़ होता है उस पर भी हम GSB डालने वाले हैं. और प्लस मेरी तो यही बोलना है ज़्यादातर सिटी से और अदर लोगों को कि जो आते हैं तो ऐसा आइए कि जो एक उरूस में जैसा मेले में आ रहे हैं अदब और एहतराम से आइए, ना कोई छिचोरापन करके आइए ना कुछ ऐसा करिए. आप उरूस में आ रहे हैं या दरगाह पे आ रहे हैं तो मेरी सी बस इजाज़त ये है कि आप गाड़ी भी जो है तो स्लो चलाइए, ज़्यादा ट्रैफिक भी मत करिए, कट कोट मार के भी मत आइए. अपन सेफ्टी से आइए और सेफ्टी से जाइए. महफिल समा के अलावा कव्वाली वगैरह का कोई प्रोग्राम है? बाहर से कुछ शोरा या कव्वाल को बुलाया? अभी शोरा का हमने भी इनवाइट नहीं करे. अभी मुशायरे का और उसका जो तो हम आपको अगस्त में बता देंगे 1 अगस्त को. अभी उसकी कमेटी तय नहीं करे हमने और अभी कोई शौरा का भी जो है तो डिसाइड नहीं करे. इंशाल्लाह उसके भी इंतज़ाम अच्छे रहेंगे और नए नए शौरा देखने मिलेंगे उर्दू अदब के एकदम बेहतरीन जो है तो शायर बुलाने वाले हैं. उर्स कमेटी ने अपनी क्या क्या दुश्वारियाँ पेश की कलेक्टर साहब के साथ? उर्स कमेटी में दुश्वारियाँ तो इंशाल्लाह ज़्यादा कुछ आती नहीं थी. जो पानी के जो मसले थे जो नगर पालिका उसको जो तो मतलब पानी का जो दिक्कत आती थी हमको तो तहसील अपने कलेक्टर साहब को बोले, कलेक्टर साहब ने बोले उसको कि पानी में जो भी रियायत होंगी तो वो करेंगे. आपका नाम बोल दीजिए. इमरान जागीरदार, दरगाह कमेटी उपाध्यक्ष. आज जो है तो मीटिंग हुई हमारे सदर थे दरगाह के और कलेक्टर साहब ने बुलाए थे आज सबको पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर आज मीटिंग करे जिसको हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दिए और इंशाल्लाह जैसा हर साल होता है ये साल भी उस तरह से होगा. अल्लाह उर्स कब से ऑफिस में उर्स के इंतजाम को लेकर मीटिंग हुई, क्या तबादला ख्याल हुआ और इंतजाम कैसे? खुल्दाबाद की मारूफ दरगाह हज़रत शेख मुंतजबुद्दीन जरदरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 740वां उर्स अगले महीने मुनक़िद होने जा रहा है. उस ताल्लुक़ से हमारे तहसीलदार साहब संतोष भुट्टे साहब, हमारे CO साहब समीर शेख साहब, हमारे चेयरमैन एजाज साहब, बाकी के मेम्बरान ने पहले खुल्दाबाद में मीटिंग लिए और हर साल जिस तरह से कलेक्टर साहब लेते हैं हमारे SDM साहब और कलेक्टर साहब ने यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद किया
और उस मीटिंग में आज जो है पूरे ऑफिसर्स ज़िले के मौजूद थे। उसमें आने वाले ज़ायरीन जो लाखों की तादाद में होते हैं, और ख़ास तौर से उस वक्त ईद मिलादुन्नबी का भी मौका होता है, तो पूरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन का जो पीरियड है उसमें लोगों को तकलीफ़ ना हो, उनके आने जाने के लिए एसटी बसेस, उनके आने के लिए आने के बाद पार्किंग का बंदोबस्त, वहाँ पे आरोग्य का बंदोबस्त, लाइट का बंदोबस्त, साफ़ सुथरे पानी का बंदोबस्त, इस ताल्लुक़ से बहुत बेहतरीन अंदाज में आज मीटिंग अमल में आई। हमारे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब ने जो पिछली मीटिंग से उसका हवाला देते हुए जो काम किए गए और जो काम होना चाहिए, उसमें एसपी साहब भी मौजूद थे, पूरे ऑफिसर्स ज़िले के आरोग्य विभाग के, आरटीओ डिपार्टमेंट के, एफडीआई के, एमएससीबी के, और सभी लोग मौजूद थे। एक अच्छे अंदाज में यहाँ पे मीटिंग हुई और सबको कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से कि उन्होंने जो है तो सभी डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है कि जो उर्स होने जा रहा है उसके ताल्लुक से अपना अपना डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, वहाँ पर अच्छे से बंदोबस्त रहे, वहाँ आने वाले ज़ायरीन को तमाम सहूलतें मिले और दरगाह कमेटी और उर्स कमेटी उसमें ताउन करे, इस तरह का उन्होंने आह्वान भी किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी ज़ायरीन को हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो बिला झिझक खुल्दाबाद तशरीफ़ लाएँ, एक अच्छा मौका रहेगा और वहाँ पर जो है तो अपने ज़ियारतें वगैरह करें जो भी उनको चाहिए, और कोई तकलीफ़ अगर दरपेश आए तो हम लोगों से संपर्क करें, इस तरह का मैं आह्वान करता हूँ। और एक बार फिर हमारे तहसीलदार साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब और एसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उर्स तकरीबात कब शुरू हो रही है, कब तक चलेगी? ये उर्स तकरीबन 18 अगस्त से शुरू होगा और तकरीबन 10 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान में उर्स ईद मिलादुन्नबी का मुनाकिद होगी 25 से 26 को। उसके अलावा उर्स के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, फातिहा खानी है, मिलाद है, उसके बाद सेमिनार है, मुशायरा है, कुश्ती दंगल है, डिफरेंट जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका भी इनेकाद किया जाएगा। और तमाम प्रोग्राम कामयाबी के लिए हमारी उर्स व्यवस्था समिति सक्रिय रहेगी और दरगाह कमेटी भी उसमें सहभाग लेकर उसकी डिफरेंट जो कमेटी से सब कमेटीज उसको जो है तो बनाया जाएगा और तमाम प्रोग्राम आला सतह पर किए जाएंगे। सर भी एक सवाल ये है कि उर्स के फौरी बाद जो है तो ईद मिलादुन्नबी होती है और बहरान मुबारक की ज़ियारत के लिए मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन आते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि खुल्दाबाद में उनके क़याम का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। इस कमी को कैसे पूरा किया? खुल्दाबाद में बरसों से लोग आ रहे हैं और फॉलोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 से 10 लाख लोग आते हैं और जो मैक्सिमम बॉम्बे, मालेगांव, पूना और यूपी वगैरह, बिहार वगैरह से, दिल्ली से आते हैं, तो उनके लिए अब हमारे पास माकूल होटलें हो गई हैं। दरगाह कमेटी की तरफ से भी जो है तो गेस्ट हाउस है और जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके रिश्तेदार वहाँ पर है। हमारा पॉपुलेशन तकरीबन 10,000 बढ़ जाता इस दरमियान में। जैसे मैं हूँ तो जो मेरे रिश्तेदार है बम्बई, दिल्ली, इधर उधर, वो मेरे घर आ जाते। दूसरे जो लोग हैं उनके कुछ औरंगाबाद में रिश्तेदार है, किसी के और कहीं है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता और ऐसी कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं। पत्रकारों का भी बंदोबस्त आज खुलताबादच्या उरुसच्या संदर्भात बैठक झाला। हा बैठकीमध्ये उरुस समिती, दर्गा समिती आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकारी उपस्थित होते। आता येत्या महिन्याच्या 18 रोजी हा उरुस सुरू होणार आहे, तो त्याच्यासाठी पूर्ण व्यवस्थित रीतीने व्यवस्था करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला सूचना दिलेल्या आहे, ताकि आपला होणारा उरुस व्यवस्थितरित्याने बिना काही दुर्घटना होतील याच्या खात्री घेण्यासाठी सर्वांना सूचना देण्यात आलेल्या आहे। काय नवीन ट्रॅफिक आणि योजना वगैरे काय? पण नियोजन असं आहे की पार्किंग स्पेस व्यवस्थित राहील आणि ट्रॅफिक स्मूथली राहील म्हणून, ताकि कुठेही जास्त गर्दी होणार नाही आणि लोकांचा मूवमेंट सुरळीतपणे सुरू राहील। शासनाकडून काय सुविधा आहे शासनाकडून? ही शासना म्हणजे तुम्ही उरुस समिती पाहिलं तर त्याच्या अध्यक्ष तहसीलदार आहे, सदस्य सचिव सीओ आहे, तो त्यांच्यामार्फत येणारा जो भाविक आहे त्यांना पूर्णप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी तिकडे तयारी सुरू आहे। थँक्यू सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।